निर्जला एकादशी पर ये 10 काम करें, 5 काम से बचें। प्रतिवर्ष जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। कैलेंडर के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। आओ जानते हैं कि इस दिन कौन से 10 से कार्य करें और कौन से 5 कार्यों से बचें। ये 10 कार्य करें। 1. दान, अन्न, जलदान, गौदान, वस्त्रदान, जूता और छाता दान यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौदान करना सौभाग्य की बात मानते हैं। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। 2. निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण के निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहाँ वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। 3. विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। 4. जलदान। जो लोग गौदान नहीं कर पाते हैं वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। जेठ माह वैसे भी तपता है तो जगह प्याऊ लगान और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज की सेवा की जाती रही। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। 5. देवी देवताओं को करें प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं विष्णु देवगण है, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुणदेव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विष्णु देवगण और माता लक्ष्मी। 6. दान करें पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा या मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। 7. पीपल में जल अर्पित करें। यदि आपके उपरोक्त उपाय नहीं कर सकते तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। 8. ब्राह्मण भोजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाकर एवं दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। 9. कथा श्रवण करें। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। 10. पौधारोपण करें। इस दिन पौधारोपण करने का भी महत्व है। कहीं पर भी पीपल, बरगद, नीम, कैथ आदि का पौधा लगाएं। 5 कार्यों को करने से बचें। 1. आहार। इस दिन चावल नहीं खाते। मान्यता है कि चावल खाने वाले लोग अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसीलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान न दें, न तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें। साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए क्योंकि
ना खाने से मन को रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। 2. ब्रह्मचार, इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा और कर्मणा ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। हर तरह के वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। 3. तुलसी एकादशी के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उसे छूना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास में रहती हैं। 4. शयन, व्रत से एक रात पहले सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आराधना करें। इस दिन पलंग पर ही नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। 5. अन्य नियम, इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से गला साफ कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।